परमात्मा प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक का वह पवित्र क्षण, पावापुरी की वह नगरी, हस्ती पर राजा की रज्जुक सभा, परमात्मा प्रभु का अंतिम चतुर्मास, अंतिम संवत्सर कार्तिक महीना त्रयोदशी से प्रारंभ होता है। अंतिम उपदेश, अमावस्या की रात्रि का वो क्षण, पूरा देवलोक प्रभु के संवत्सर में पहुंचा हुआ है। 18 देशों के राजा पहुंचे हुए हैं। चारों ओर गहरी शांति व्याप्त है और प्रभु अपना अंतिम उपदेश फरमा रहे हैं। प्रभु की आत्मा अपने चरम परम पल की ओर बढ़ रही है और प्रभु की आत्मा अपने अंतिम कर्म क्षणों को विसर्जित करने की ओर है। सभी लोग भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ मौन स्वरूप में भाव मगन है, प्रभु की वाणी में डूबे हुए हैं। सबको पता है प्रभु का अंतिम समय है। प्रभु अब हमारे पास से जाने वाले हैं। इसके बाद ये कभी हमें ये बताएंगे नहीं, समझा नहीं सकेंगे। प्रभु जाते जाते अंतिम समय में जितना बता सकते हैं, जितना समझा सकते हैं, उतना समझा रहे हैं और सारे भक्तगण उसका पान कर रहे हैं। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, राजे रानियां, पूरा संसार वहां पर विराजित है। देवी देवता उस वाणी का पान कर रहे हैं। प्रकृति बिल्कुल शांत है, रात्रि गहराई हुई है और प्रभु की आत्मा अपने चरम पल की ओर बढ़ रही है। जैसे ही स्वाति नक्षत्रमा के साथ चंद्रमा का योग होता है, प्रभु मन वचन काया का निरोध करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचते हैं और प्रभु की आत्मा जो वर्षों की साधना, वर्षों के तप को, समय को संजो रही थी, प्रभु की वह आत्मा एक ही पल में इस लोक के पार पहुंच जाती है और सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाती है। उस सिद्ध शिला पर जहां ना अब कोई जन्म है, ना कोई मरण है, ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई संघर्ष है, सिर्फ अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। ऐसी सिद्ध शिला पर प्रभु की आत्मा विराजमान होती है और प्रभु के जाते ही पूरी प्रकृति स्तब्ध हो जाती है, आकाश मौन हो जाता है और जल स्तब्ध हो जाता है। भक्तों की आंखों से अश्रु झिलमिलाने लगते हैं, भक्तों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि प्रभु के रूप का लोप हो चुका है और अब प्रभु की सिर्फ वो अमर वाणी, प्रभु का अमर धर्म उनके पास रह गया है। प्रभु के जाते ही सारी स्थितियां पलट गई हैं। उस ज्योति पुरुष के जाते ही शीघ्र ही पंचम आरा लग जाता है। पंचम आरे के कुछ ही वर्ष बचे थे और उसके बाद उस पंचम आरे में समस्याएं, दुख, संघर्ष, तकलीफें खड़ी हो जाती है। वो चौथी आरे के सारे लोग, वो समचक्र संस्थान और वह उनके वो शुद्ध भाव, सरल भाव, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। उस युग पुरुष के जाते ही इस युग का प्रारंभ होता है। ऐसे युग का प्रारंभ होता है जिस युग में कष्ट, दुख, तकलीफों के सिवाय और कुछ नहीं बचता। उस युग में शुरू होता है, वह युग शुरू होता है जिस युग में व्यक्ति प्रसारक, सम्यक प्रसारक नहीं कर पाता। वह युग शुरू होता है जिस युग में वो क्रिया तो कर लेता है, लेकिन अपने भीतर का वो राग, वो द्वेष, वो क्रोध, वो मान, माया, वो लोभ उसको नहीं छोड़ पाता। उस युग का प्रारंभ हो जाता है। और इधर गौतम स्वामी बाहर बगीचे में ध्यानस्थ बैठे हुए थे। देव शर्मा ब्राह्मण को उपदेश देने के लिए गए ही थे। प्रभु की आज्ञा पाकर के और रास्ते में रुकना पड़ा। प्रभु के प्रस्थान का जैसे ही उनकी आत्मा को आभास होता है, उनका मन थरथरा उठता है, उनका हृदय चीख उठता है। वे कहते हैं कि प्रभु बिन कहे ही चले गए
और गौतम की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। अपार वेदना के साथ आंसू बहते जाते हैं। देखो उसी वेदना में एक अद्भुत घटना घटित होती है कि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो जाता है, जो केवल ज्ञान वर्षों से रुका हुआ था। कई बार प्रभु से पूछते थे कि प्रभु मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, तो प्रभु बार बार कहते थे मेरे प्रति रहा हुआ वो छोटा सा तेरा राग भाव वो बीच में बाधा बन रहा है, बस उसको तोड़ दे। गौतम तुझे सारा सागर पार कर लिया, मात्र किनारे पर खड़ा है। छोटा सा वो राग भाव मेरे साथ बिल्कुल पतला सा हल्का सा कच्चे धागे से भी कमजोर है, देखो तू उसको नहीं तोड़ पा रहा। और गौतम कहते थे प्रभु वो असंभव है, आपके प्रति मेरा राग वो कभी टूट नहीं सकता, वो असंभव है मेरे लिए। मैं उसके सामने अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ, वो नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, केवल ज्ञान नहीं होता ना हो, कोई बात नहीं, अगर मोक्ष नहीं मिलता तो ना मिले। देखिए एक छोटा सा पतला सा राग, एक प्रशस्त राग भी बाधा बन करके खड़ा है, और वहां पर भी व्यक्ति ये सोच लेता है कि केवल ज्ञान नहीं होता तो ना हो, लेकिन प्रभु के प्रति राग नहीं छोड़ सकता, वहां भी ये सोच लेता है। और जहां मजबूत मोह है वहां वो व्यक्ति मुक्ति मोक्ष धर्म की ओर कैसे अपना मुख कर सकता है, जहां इतना गहरा मोह पड़ा होता है, और जहां बिल्कुल हल्का सा है, बिल्कुल पतली सी धारा के समान है, बिल्कुल हल्का कच्चे धागे से भी कमजोर है, इतना कमजोर मोह है। और वहां पर भी ये भाव आते हैं कि कोई बात नहीं, मुक्ति नहीं मिलती तो ना मिले, लेकिन ये असंभव है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूं। और जब प्रभु चले गए उस वेदना में वो मोह का क्षण टूट गया। वेदना मोह को तोड़ने का काम करती है। जिस समय व्यक्ति को पार वेदना होती है उस समय वो सोचता है कि जिसको मैं स्थिर समझ रहा था, इसका मतलब वो सब मेरा नहीं था, वो उसको बोध देती है। तब व्यक्ति सोचता है सब परिवर्तनशील है। जब तक उसके पास सारे सबके साधन हैं तब तक उसका मोह टूटता नहीं, और जैसे ही उसके पास दुख आता है, पीड़ा आती है, तकलीफ आती है, उससे कुछ छूटता है, चाहे वो धन छूट जाए, चाहे कोई परिवारिक जन छूट जाए, जब उसका प्रिय कोई छूटता है तब उसकी जो वेदना होती है, उस वेदना में व्यक्ति की आत्म जागृति होती है। जो ज्ञानी होता है उसकी आत्म जागृति होती है। वेदना आपके मोह को भंग करता है। वेदनीय कर्म का जब उदय होता है तो वो मोहनीय कर्म को झटका देता है, वो शक्ति को झटका देता है। इसलिए वेदना हमेशा आत्म जागृति का द्वार खोलती है। उसी वेदना के कारण वो मोह का पतला सा धागा टूट जाता है। जिसे अपना समझा था वो अपना नहीं है, और आत्मा को अनुभूति होती है सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, तथ्य क्या है। और आत्मा को जैसे जो अनुभूति होती है वैसे ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होता है। एक ही समय में जैसे दो दिशा में दो दीपक उगे हों, ऐसा है। गुरु का निर्वाण होता है और शिष्य का केवल ज्ञान होता है। गुरु का निर्वाण संसार को ज्योति दे करके जाता है, और शिष्य का केवल ज्ञान दीपक बन करके उस प्रकाश को आगे बढ़ाता है। परमात्मा प्रभु महावीर देह से चाहे चले गए हैं, लेकिन आज भी उनका पावन मौन, उनका वो निर्वाण हमें संदेश देता है कि मैं आत्मा अमर है। मैं चाहे तुम्हारे से दूर चला गया हूं, लेकिन प्रभु दूर होकर के भी तुम्हारे से दूर नहीं, वो तुम्हारे भीतर भी विराजमान है। इसलिए आज की ये रात्रि हर भक्त के लिए थोड़ा सा हृदय में जैसे कुछ कांपता है, ऐसे लगती है। जैसे इस प्रसंग को पढ़ते हैं, प्रभु का निर्वाण होता है और गौतम स्वामी को विलाप होता है, केवल ज्ञान होता है, कैसे प्रभु इस दुनिया से जाते हैं। जैसे इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है हृदय में कुछ कांपता है, जैसे हृदय रोता है। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, ये भक्ति के है, उस करुणा सागर के प्रति जिसने हमें ये संदेश दिया, आत्मा अमर है। प्रभु दूर होकर के भी तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारे पास है। और प्रभु का निर्वाण कल्याणक आज भी हमें संदेश देता है। प्रभु मौन संदेश दे रहे हैं कि जागो, स्वयं को पहचानो,
तभी तुम भी सिद्ध शिला पर पहुंच जाओगे। इस लोक को पार करके, कठिन है इस लोक को पार करना, लेकिन जो जाग जाते हैं वो इस लोक को पार कर जाते हैं, और जो जाग नहीं पाते वो मझधार में रह जाते हैं। प्रभु का ये अंतिम संदेश रहा, और प्रभु के इस संदेश को जान करके आप स्वयं के स्वरूप को जाने, अपनी आत्मा को जाने। प्रभु कहते हैं जे एक गम जाने ते सब गम जाने। जिसने एक आत्मा को जान लिया बस उसने समस्त संसार को जान लिया, वो समस्त संसार का ज्ञाता हो जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ जानना है तो वो स्वयं को जानना है। ना ग्रंथों को इतने जानने की जरूरत है, ना किसी और चीज को जानने की जरूरत है, ना भगवान को भी इतना जानने की जरूरत नहीं। अगर किसी को जानने की जरूरत है तो स्वयं की आत्मा को जानने की जरूरत है। जब तक आप स्वयं की आत्मा को नहीं जानोगे, कितना भगवान को जान लेना, कितना आगमों को जान लेना, कितना ग्रंथों को जान लेना, कितना दुनिया को जान लेना, कितना धर्मों को जान लेना, सब कुछ जान करके भी तुम रीते ही रहोगे। और जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया उस दिन सारे आगम, सारा ज्ञान, तीनों लोगों का ज्ञान, सारी परमात्मा की समृद्धि वो सब तुम्हारे पास होगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो वो है स्वयं की आत्मा को जानना। वो आत्मा, जो आत्मा हमारे से दूर हुई है, जिसको हम भूल चुके हैं, जिसकी हमें स्मृति ही नहीं है, जिसको भूलने के कारण ही हम बाहर के सारे पदार्थों को अपना मान रहे हैं। और इस आत्मा के सिवाय बाहर का कोई भी आपका अपना है ही नहीं, और अगर होता तो वो कभी छूटता नहीं। जो अपना होता है वो कभी छूटता नहीं, जो छूटता है बार बार वो कभी अपना होता नहीं। इस एक आत्मा है जो कभी भी आपका छूटेगी नहीं, जो हमेशा आपके साथ रहेगी, जो आपको परम आनंद का बोध कराएगी, वो आपकी आत्मा है। बाकी सब छूट जाने वाले हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं स्वयं को जानो, अपने को जानो, अपनी उस आत्मा की खोज करो। वो आत्मा तुम्हारे अनंत कर्मों के नीचे, तुम्हारे उन अष्ट कर्मों के नीचे वो आत्मा दबी हुई है, वो खोई हुई है, वो तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो। उन कर्मों को हटा करके अपनी उस आत्मा की खोज करो। और जिस दिन तुम्हें उस आत्मा का पता लग गया, उसका स्वरूप पता लग गया, और उस दिन तुम पाओगे तुम्हारे भीतर अनंत सुख, अनंत आनंद होगा, और सारे बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे, सारे कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे।